नमस्कार दोस्तों रमजान का महीना चल रहा है। दुआओं में जो हाथ उठ रहे हैं उन्हें आसमान से सिर्फ बरसती हुई मिसालें दिखाई दे रही है। ये मंजर इन दिनों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का है, जहां दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने की कस्में खा रहे हैं। दोस्तों, साल 2014 की गर्मियों के बाद हमास और इजराइल के बीच की ये सबसे बड़ी लड़ाई बनती जा रही है, और वह भी तब जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है और ये दोनों देश आपस में भिड़ गए। दोस्तों, आखिर ये दोनों देश आपस में क्यों भिड़ गए, इसका क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, करीब 100 साल पुराना संघर्ष है। पहले विश्व युद्ध के दौरान वर्तमान का इजराइल तुर्की का हिस्सा हुआ करता था। उस समय तुर्की को ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ खड़े देशों का साथ दिया, जिससे तुर्की व बरतानिया हुकूमत आमने सामने आ गई, और उस समय ब्रिटिश साम्राज्य हावी पर था और युद्ध उसने जीत लिया और ओटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन उस समय यहूदियों में जियोनिज्म की भावना चरम पर थी, जो एक आज़ाद यहूदी राज्य बनाना चाहते थे, और उस जियोनिज्म की विचारधारा के चलते ही दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन आना शुरू हो गए। ब्रिटेन ने भी इनका साथ दिया और कहा कि ब्रिटेन उनकी मातृभूमि बनाने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर पड़ गया और वो यहूदियों की मदद न कर पाया, और ब्रिटेन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उसने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया, जिससे ये मामला 1945 में नए बने यूएन के पास चला गया। और दोस्तों, यूएन ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा, एक अरब राज्य व दूसरा इजराइल, और जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा। लेकिन अरब देशों ने इस फैसले को मानने से मना कर दिया, और इस घटना के 1 साल बाद ही दोस्तों इजराइल ने अपने आप को आज़ाद देश घोषित कर दिया और अमेरिका ने भी इसे मान्यता दे दी। लेकिन अरब देशों के साथ इजराइल की कभी नहीं बनी और कई युद्ध हुए, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट होने की वजह से इजराइल हर लड़ाई में अरब देशों के साथ कड़े मुकाबले से सामना किया। दोस्तों, गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है और ये इजराइल का विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था, और 2007 में इजराइल ने इस इलाके में कई प्रतिबंध लगा दिए थे। दोस्तों, इजराइल ने 1967 की लड़ाई में जेरूसलम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता चला आ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता अब तक नहीं मिल पाई है, न ही यहाँ किसी भी देश का दूतावास है। यही वजह है कि तेल अवीव को पॉलिटिकल राजधानी माना जाता है। और दोस्तों, इसी तरह फिलिस्तीन भी कहते हुए नजर आता है कि वो भी आज़ाद देश बनने के बाद अपनी राजधानी जेरूसलम को रखेंगे। इसके लिए फिलिस्तीन मांग भी कर रहा है कि इजराइल 1967 से पहले की सीमाओं में वापस लौट जाएं और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को फिलिस्तीन को वापस लौटा दे। इसी तरह पूर्वी जेरूसलम को भी इजराइल आज़ाद करे, ताकि वहां फिलिस्तीन अपनी राजधानी स्थापित कर सके। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन की मांगों को सिरे से नकारते हुए जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है और देश का अटूट हिस्सा कहता आ रहा है, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।